कहानी राही। ये कहानी लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेस आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन और विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी कहानी है। इसमें दो मुख्य कैरेक्टर, एक राही है और दूसरी अनीता है। राही जो है चोरी करके जेल गई है, जबकि अनीता जो है वो देश के लिए आंदोलन में भाग लेती है, उस वजह से वो जेल गई। दोनों की वहाँ मुलाकात होती है। अब वो राही की कहानी सुनती है तो उसे लगता है कि इन लोगों की हेल्प करना ही सच्ची देशभक्ति, इन लोगों की मदद करना ही सच्ची देशभक्ति है। तो ये कहानी ऐसे ही शुरू होती है। अब इसमें पूरा परिवेश जो है जेल का है, मतलब सारी कहानी जेल के अंदर उसकी घटी घटना के ऊपर है। फिर यहाँ पर जो पात्र है वो चोरी की दोषी राही है, एक राही मुख्य पात्र है और दूसरी जो है स्वतंत्रता सेनानी है जिसका नाम अनीता है। ठीक है, इसके प्रमुख उद्धरण क्या है, तो तूने चोरी क्यों की, मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते, हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांग रोरी है, मतलब हम मांग कर ही खाते हैं, हम केवल मांगते खाते हैं और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बाजार से बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही पर कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने बच्चों की भूख याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। फिर अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी, कम से कम हम सबको खाने का समान अधिकार है, खाने का पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल में भेज दी जाती हैं, उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक ओर तो ये कैदी हैं जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती हैं, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आम तौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी 4थी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्म गौरव अनुभव करते हैं। हम अपने आप पर गर्व करते हैं, ठीक है, हमें अपने पर प्राउड होता है। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राज की सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। मुझे खुद पे गिल्ट हो रहा है कि हम लोग क्यों जेल आते हैं। हम लोग अपने लिए आते हैं, अपना नाम करने के लिए आते हैं, अपनी लीडरशिप दिखाने के लिए आते हैं ताकि हमें एक अच्छी पोस्ट मिले। तो और ये जो मासूम हैं, ये जो गरीब हैं, इनको जेल में डाल दिया जाता है, किस लिए कि वो पेट भरने के लिए चोरी कर रहे हैं, उसके लिए। तो उसे गिल्ट हो रहा है इस बात का। अनीता सोच रही थी कि कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथ में थोड़ी शक्ति आते ही कांग्रेस के भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? तो ये देशभक्ति नहीं, सिर्फ सत्ता भक्ति है, सिर्फ सबको सत्ता चाहिए। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट के निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच अपने देश की कुछ सेवा कर पाएंगे। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है, देहात मतलब गाँवों में। हमारा वास्तविक देश जो है वो गाँवों में बसा हुआ है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, किसानों की दुर्दशा का तुम्हें पता है, पर इन गरीबों के पास ना घर है ना द्वार है। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है कि हमें कल को पेट भर खाने के लिए हमें ये करना होगा, करना ही पड़ेगा। तो ये कहानी है राही।